नमस्ते। गणित में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने में तो बड़ी डरावनी लगती हैं, पर जब उनकी कहानी पता चलती है तो मजा आ जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे। कहानी सम्मिश्र संख्याओं की या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम इंसान जरूरत पड़ने पर कैसे पूरी की पूरी नई दुनिया ही बना डालते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अगर उसी से गुणा करें, मतलब उसका स्क्वायर निकालें, तो जवाब -1 आए? अब अगर हम उन नंबरों के बारे में सोचें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, मतलब रियल नंबर्स, तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। सोचिए, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव ही होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो ये तो एक पहेली बन गई। और बस यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब मैथमेटिशियंस को इसका कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया हल बना डाला। लिटरली एक नई संख्या का ही आविष्कार कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी जमाने में कर्ज वगैरह को समझने के लिए नेगेटिव नंबर्स बनाए गए थे। जरूरत पड़ी तो नया टूल बना लिया। तो चलिए इस जबरदस्त आविष्कार के उस अहम मोमेंट में सीधे डुबकी लगाते हैं। तो इस नई संख्या को नाम दिया गया काल्पनिक इकाई या इमेजिनरी यूनिट, और इसे दिखाते हैं छोटे आई से। इसकी परिभाषा अरे बहुत सीधी सादी है। आई वो नंबर है जो -1 का स्क्वायर रूट है। बस प्रॉब्लम सॉल्व। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस पूरी नई दुनिया का आधार सिर्फ एक छोटा सा नियम है। बस इतना याद रखना है कि आई का स्क्वायर यानी आई स्क्वायर्ड -1 होता है। आई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू -1। दैट्स इट। ये एक गोल्डन रूल है। बाकी सब कुछ वो हमारे पुराने अलजेब्रा की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नया चमचमाता हुआ टूल आई आ गया है। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पुराने जाने पहचाने रियल नंबर्स के साथ मिलकर कैसे एक नई टीम बनाता है। तो ये नए नंबर, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, दिखते कैसे हैं? इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a+bi। अब इस टेबल को देखिए। इसमें जो a है वो है हमारा जाना पहचाना रियल पार्ट, और जो b है वो i के साथ जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे 3+2i में 3 हो गया रियल पार्ट और 2 हो गया इमेजिनरी पार्ट। सिंपल। ओके, तो अब इनकी बनावट तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इन पर काम कैसे करते हैं। मतलब इन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, इनका यूजर मैनुअल क्या कहता है। शुरुआत करते हैं जोड़ने से, जो कि बहुत ही आसान है। नियम एकदम सीधा है। रियल वालों को रियल वालों के साथ जोड़ो और इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी वालों के साथ। जैसे यहाँ देखिए, 3+4i + 1 - 2i। तो 3 और 1 को जोड़ा, बन गया 4, और 4i और -2i को जोड़ा तो बचा 2i। हो गया। जवाब है 4 + 2i। अब आते हैं गुणा करने पर। यह भी लगभग वैसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा मैजिकल स्टेप है। हम नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जहां भी हमें आई स्क्वायर्ड दिखेगा हम अपना गोल्डन रूल इस्तेमाल करेंगे। उसे -1 से बदल देंगे और बस फिर सब कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 + 3i को फॉर्म -i से गुणा करना है। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलता है 8 - 2i + 12i - 3i स्क्वायर्ड। अब यहाँ आता है वो मैजिक मोमेंट, आई स्क्वायर्ड। याद है वो किसके बराबर है? हाँ, -1 के। तो -3i स्क्वायर्ड बन गया -3 गुणा -1, जो कि हो गया +3। अब बस रियल पार्ट्स को एक साथ ले लो। 8 और 3 हो गए 11, और इमेजिनरी पार्ट्स को 12i - 2i हो गया 10i। तो हमारा फाइनल जवाब क्या हुआ? 11 + 10i। जोड़ना हो गया, गुणा हो गया, अब बचा डिवीजन, जिसे लोग अक्सर सबसे मुश्किल मानते हैं। पर डरने की बात नहीं, इसके लिए भी एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है, एक सीक्रेट वेपन, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट है क्या भला? अरे ये तो बहुत ही आसान है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो a + bi, का कॉन्जुगेट होता है a - bi। बस बीच का साइन पलट दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इतना ही है। तो ट्रिक ये है, जब भी हमें डिवाइड करना हो तो हम नीचे वाली संख्या मतलब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं और उससे ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और ऐसा करते ही एक जादू होता है। नीचे से आई वाला पार्ट गायब हो जाता है और वो एक सीधा साधा रियल नंबर बन जाता है। और जैसे ही डिनोमिनेटर रियल बना, हमारा सवाल एकदम आसान हो गया। तो अब तक तो हम अलजेब्रा की बात कर रहे थे, नंबर्स और इक्वेशंस, लेकिन इन नंबर्स की एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल साइड भी है। एक पूरी की पूरी 2 आयामी दुनिया, जिसे कहते हैं द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको ऐसे समझो, जैसे हम नॉर्मल ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक होती है रियल एक्सिस जो हमारी एक्स एक्सिस की तरह है, और एक होती है इमेजिनरी एक्सिस जो वाई एक्सिस की तरह है। तो अब जो हमारा नंबर है 3 + 4i, वो इस प्लेन पर बस एक पॉइंट है, 3,4 वाला पॉइंट है ना कमाल। ये इन एब्स्ट्रैक्ट से दिखने वाले नंबरों को एक कॉन्क्रीट विजुअल शेप दे देता है। तो ये सब सिर्फ एक मजेदार मैथ्स का खेल नहीं है। इस एक छोटे से आविष्कार ने असल दुनिया में क्रांति ला दी। वो इक्वेशंस जो पहले इम्पॉसिबल मानी जाती थी, अब सॉल्व हो सकती हैं। इंजीनियरिंग में एसी सर्किट्स को समझने से लेकर वेव्स और सिग्नल्स को मॉडल करने तक ये काल्पनिक नंबर हर जगह हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी जो चीज़ काल्पनिक लगती है, वही असली दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने का सबसे ताकतवर टूल बन जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक नया नियम बनाने से, एक काल्पनिक नंबर का आविष्कार करने से गणित की एक पूरी नई दुनिया बनाई जा सकती है, तो जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में और कौन सी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे ही नए नियम, नए विचार या नए टूल्स का आविष्कार कर सकते हैं।